नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे मंडला से। ये अहम खबर, मंडला में एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। नक्सली अशोक रेड्डी का सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। धन सिंह मंडला के कालपी से गिरफ्तार हुआ है। जबलपुर से मंडला आते वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई है। 22 अगस्त को 80 लाख के इनामी नक्सली की गिरफ्तारी हुई थी। अशोक रेड्डी और उसकी पत्नी की जबलपुर से गिरफ्तारी हुई थी। मंडला एसपी रजत सकलेचा ने इसकी पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर है मंडला से। मंडला में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। नक्सली अशोक रेड्डी का सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। और न्यूज 18 संवाददाता कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। कृष्णा, नक्सली अशोक रेड्डी का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है, क्या और डिटेल इस मामले से जुड़ी हुई? बिल्कुल प्रशांत, बताना चाहूंगा कि जो अशोक जो नक्सली जो 22 लाख करीब 80 लाख रुपए का जिसके ऊपर इनाम घोषित था, उसकी पत्नी के साथ उसको जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अब यहाँ से मंडला से जो जबलपुर जाते हैं उसके बीच में जो नेशनल हाईवे 30 है, वहां पर कालपी ग्राम है, वहां से एक उसके सहयोगी जिसका नाम धन सिंह बताया जा रहा है, उस धन सिंह को भी अभी एटीएस की टीम ने पकड़ा है। फिलहाल यह नहीं पता चल पा रहा है कि उसके साथ क्या क्या ऐसी चीजें बरामद हुई हैं। फिलहाल अभी यही जानकारी आ रही है कि एटीएस की टीम ने जो नक्सली जो इनामी नक्सली था उसके सहयोगी को पकड़ा है। प्रशांत, बिल्कुल, तो ये बड़ी कामयाबी भी हम इससे मान सकते हैं। पूछताछ में हो सकता है कि आगे कुछ और कड़ियां खुलें। बिल्कुल प्रशांत, इससे जो करीब 22 अगस्त को जो 80 लाख का जो इनामी नक्सलियों को 2 को पकड़ा था, उसमें बड़े खुलासे हुए थे। उसके साथ ही जो बताया जा रहा है कि जो ये धन सिंह करके जो अभी कालपी से जिसे पकड़ा गया, बताया जा रहा है कि इस पर भी बड़े मूवमेंट्स वारदातों को अंजाम दिया जाता था। हालांकि चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, दौर से बड़ी खबर है। नगर निगम ऑफिस के सामने विवाद हुआ है। रक्षाबंधन से पहले भुगतान की मांग को लेकर मुख्यालय पहुंचे ठेकेदार, आपस में ठेकेदार भिड़ गए। ठेकेदार कई दिनों से निगम से भुगतान की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इंदौर से, नगर निगम ऑफिस के सामने जमकर विवाद हुआ है। रक्षाबंधन से पहले भुगतान की मांग को लेकर मुख्यालय पहुंचे हैं ठेकेदार। और गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर, 4 साल के मासूम को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद घसीटते ले गया 1 किलोमीटर दूर। सीसीटीवी में दिल दहला देने वाली तस्वीरें कैद हुई हैं। घटना में मासूम की मौत हो गई है। अमलीपदा थाना क्षेत्र का ये मामला है। आरोपी अमरजीत नेताम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 साल के मासूम को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद घसीटते हुए 1 किलोमीटर तक दूर ले गया बाइक सवार। न्यूज 18 संवाददाता शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हैं। शेख, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें भी हैं, बहुत ही दर्दनाक ये घटना भी है। आखिर कैसे ये हादसा पेश आया? जी बिल्कुल आशीष जी, ये बेहद ही दर्दनाक हादसा है। और जिस तरह सीसीटीवी में देख रहे हैं कि मासूम बच्चा जो है बाइक में फंसा हुआ है, उसे घसीटते हुए और जो आरोपी है वो लेकर जा रहा है और लगभग 1 किलोमीटर तक लेकर गया। और तब तक बच्चा जो है पूरी तरह से घायल होकर नहीं गिर गया, तब तक वो नहीं रुका। हालांकि इस घटना में मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। अमलीपदा पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश किया और आरोपी अमरजीत नेताम को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये हादसा बेहद ही दिल दहला देने वाला है। मासूम की इस हादसे में मौत हो गई है। परिजनों की शिकायत के बाद अमलीपदा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी, जहां ये हादसा पेश आया वहां बस्तियां हैं, क्या है वाहनों की आवाजाही क्या किस अंदाज में होती है? चूंकि बेहद रफ्तार में भी जो बाइक सवार है वो नजर आ रहा है। इमरान, बिल्कुल, ये अमलीपदा जो है एक पूरा बड़ा गांव है और यहाँ हमेशा वाहनों के आने जाने रहता है। और जैसे ही बच्चा वहाँ पर खेल रहा था तो बाइक सवार ने तो पहले उसे ठोकर मारी और ठोकर मारने के बाद उसका दिल तो पसीजा नहीं, अगर वो रुक जाता तो कहीं न कहीं मासूम बच सकता था। लेकिन वो ठोकर मारने के बाद बच्चा फंस गया गाड़ी में और उसे घसीटते हुए लेकर चले गया। वहाँ पर खड़े लोग देखे और जैसे तैसे चिल्लाने की कोशिश किए, रुकवाने की कोशिश किए, लेकिन वो नहीं रुका। कहीं 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद जब बच्चा बाइक से गिरा
तब उसे लोग उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन बच्चे ने वहां पर उनकी मौत हो गई। जी यार जी, शुक्रिया शेख इमरान आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। कारों का काफिला और इनमें से एक कार से निकलता एक शख्स जिसका फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये ना ही कोई फिल्मी सेलिब्रिटी है, ना ही कोई नेता, फिर भी स्वागत ऐसा मानो ये कोई युद्ध जीत कर लौटा हो। असल में ये शख्स एक हत्या का आरोपी है जो इंदौर के सेंट्रल जेल से छूटा है। 15 अगस्त के दिन इंदौर के 22 कैदियों के साथ स्वतंत्रता दिवस पर शैलू जायसवाल की सजा माफ हुई। उसके समर्थक हार फूल लेकर उसका स्वागत करने के लिए पहुंचे। जेल में अंदर के मुख्य गेट से निकलते ही वो झंडा लगी लग्जरी कार में सवार हो गया और जेल कैंपस में रुतबा दिखाता हुआ बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसके समर्थकों ने उसका स्वागत किया। सेंट्रल जेल के जिस क्षेत्र में अफसरों की गाड़ियां भी प्रतिबंधित हैं, वहां आरोपी लग्जरी कार में अपना रुतबा दिखाता रहा। इसके बाद उसने पूरे जश्न का इवेंट बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। एक बार फिर अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। शाहजहांपुर में जिला प्रशासन ने जिला अस्पताल के पास अस्थायी दुकानों को हटाने का काम किया। प्रशासन ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर चलाया है, जिसका अब वीडियो सामने आया है। वीडियो शाहजहांपुर जिले के अस्पताल का है, जहां कई सारे अवैध दुकान अस्पताल के किनारे बनाए गए थे। प्रशासन की टीम दल बदल के साथ जेसीबी के साथ पहुंची और दुकानों पर हथौड़ा चलाया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने प्रशासन के काम के बीच में आने की कोशिश की। मौके पर मौजूद प्रशासन की टीम ने स्थिति पर काबू पाते हुए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। 6 महीने 3 चोरियां और जगह एक। आप भी सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल ये मामला दमोह का है, जहां मोनिका ट्रेडर्स पर फिर एक बार चोरों ने रात के अंधेरे में धावा बोला और दुकान में हाथ साफ किए। चोरी की घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं एक चोर दुकान के अंदर अपने मंसूबे को कामयाब करने में जुटा हुआ है। वो किसी से फोन पर बात भी कर रहा है। घटना के वीडियो से पता चल रहा है कि उसके साथ कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। बीती रात चोरी के बाद दुकान मालिक ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खास बात तो ये है कि पिछले 6 महीने में इसी दुकान में तीसरी चोरी हुई है, लेकिन पुलिस हर बार हाथों पर हाथ धरे बैठी रहती है। वैसे तो तेंदुआ एक चतुर जानवर माना जाता है, जो अपनी चतुराई से अच्छे जानवर को मात देता है, लेकिन इस बार तेंदुआ खुद मात खा गया। दरअसल तेंदुआ शिकार की तलाश में खरगोन के करावत थाना इलाके के नवड़ा तोड़ी इलाके में पहुंच गया। वो एक मवेशी के शिकार करते हुए कुएं में जा गिरा। अब उसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं तेंदुआ कुएं में गिरा हुआ है। कई बार वो छलांग लगाता है, कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। ग्रामीण को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वन विभाग की टीम को सूचित किया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए के रेस्क्यू में जुटी हुई है। सामने विराजे महाकाल, उनके चारों ओर फैला बादाम का भंडार। ये आस्था का प्रतीक है। कहते हैं जब किसी के प्रति आपका विश्वास का भाव अटूट हो जाता है, तो उसके प्रति हमारी आस्था भी अटूट हो जाती है। ऐसे ही बाबा महाकाल के एक भक्त में आस्था का भाव देखने को मिला, जहां सावन के आखिरी सोमवार को उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में एक शिव भक्त ने महाकाल को 121 किलो बादाम का भोग लगाया। पुणे से आए इस भक्त ने करीब 5 लाख की कीमत का प्रसाद के रूप में बादाम का भोग चढ़ाया। महाकाल प्रबंधन ने बताया, पुणे के डॉक्टर सागर श्री महाकाल जी के परम भक्त हैं। बाबा महाकाल के साथ ही वे हर सिद्धि माता मंदिर, शनि मंदिर, काल भैरव, मंगलनाथ मंदिर में भी सेवा करते आए हैं। विगत दिनों अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर उच्चतम क्वालिटी का 111 किलो का काजू का भोग लगाकर महाकाल जी को संध्या आरती में अर्पित किया था। श्रावण माह के अंतिम सोमवार पर 121 किलो बादाम भगवान महाकाल को अर्पित किया गया। इसके बाद काजू को प्रसाद के रूप में वितरित भी किया गया।
दूधिया रोशनी से चमकता ये मंदिर का परिसर, लाल रंग के कपड़ों से ढकी ये मूर्तियां एक बार फिर इस मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तस्वीरें उज्जैन के महाकाल लोक की, जहां पिछले कुछ महीने पहले भारी बारिश, आंधी तूफान के बीच सप्त ऋषियों की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। मूर्तियों के टूटने के बाद खूब राजनीति भी हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि एक बार फिर महाकाल लोक सप्त ऋषि की मूर्तियों से गुलजार होगा। इस बार मूर्तियां पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर, आकर्षक लग रही हैं। सीएम ने अपने वादे को निभाया और महाकाल लोक में सप्त ऋषि की मूर्तियों को पुनः लगाया। कल देर रात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मंत्री पार्थ जैन, महापौर मुकेश टटवाल सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति का अनावरण किया और आम सब दलों के लिए मूर्तियों को खोल दिया गया। बता दें कि उज्जैन महाकाल मंदिर के आसपास के एरिया को खूबसूरत बनाने के लिए सरकार ने महाकाल लोक तैयार किया है। एक 31 अगस्त को राखी का त्योहार है। बाजार में एक से बढ़कर एक राखियां हैं। कई तरह के डिजाइन की राखियां दुकानों में देखने को मिल रही हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी राखी दिखाएंगे जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसे आपने पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। दरअसल भिंड जिले के मेहगांव में लगभग 1000 फीट लंबी राखी को तैयार किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि राखी अब तक की सबसे बड़ी राखी है। पिछले एक सप्ताह से ग्वालियर, दिल्ली के कारीगर इस राखी को बनाने का काम कर रहे हैं। सीएम शिवराज की लाडली बहना योजना से प्रभावित होकर बीजेपी नेता अशोक भारद्वाज के द्वारा रक्षाबंधन से पहले विश्व की सबसे बड़ी राखी बनवाई जा रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि मौके पर आ सकते हैं और ये रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकता है। ये वादियां, ये प्राकृतिक खूबसूरती, ये मात्र एक जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, बल्कि एक भावना है जिसे यहाँ आने वाले अनुभव करते हैं। और इस बार धरती के स्वर्ग कश्मीर में आई हैं विश्व की सबसे सुंदर महिला। तस्वीर में काले रंग के टॉप पहने जो नजर आ रही हैं, वो है मिस वर्ल्ड कैरोलिना विल्वास्का। भारत में साल के अंत में मिस वर्ल्ड का 71वां कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जिसके लिए रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की ओर से एक आयोजन किया गया, जिसके लिए कैरोलिना श्रीनगर पहुंची। यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध स्थानों की सैर की, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, डल झील की खूबसूरती का नजारा देखने के लिए पहुंची, जहां का नजारा देखकर वो आश्चर्य से भरी रह गई। विश्व सुंदरी कैरोलिना धरती के स्वर्ग पर उतरी थी और दोनों को देखने के लिए स्थानीय उमड़ पड़े। गजब नजारा दिखा जब कुदरत के दो नायाब एक तस्वीर में कैद हुए। मिस वर्ल्ड कैरोलिना विल्वास्का ने कहा कि मैं आभारी हूं कि मुझे भारत में इस खूबसूरत जगह कश्मीर को देखने का अवसर मिला है। मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इस जगह ने अपनी सुंदरता से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ग्वालियर में डेंगू का असर बरकरार है। शहर में सोमवार को डेंगू के 3 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं जिला अस्पताल में 22 सैंपलों की जांच हुई। इसके साथ ही जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 26 तक पहुंच चुका है। ग्वालियर में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। एक साथ 4 मरीज डेंगू संक्रमित पाए गए। इसके बाद जिला अस्पताल में सैंपलों की जाँच हुई है। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों में 12 साल की बच्ची समेत 3 मरीज शामिल हैं। प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक अगस्त महीने में अब तक डेंगू के 19 मरीज सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही जिला अस्पताल में 22 सैंपलों की जांच की गई। इसमें 12 साल की बच्ची समेत 3 मरीजों के सैंपल में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू ने बड़े से लेकर बच्चों तक पर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। जैसे जैसे अगस्त का महीना गुजर रहा है, तारीखें बदल रही हैं, वैसे वैसे डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। एक बार दुर्ग के भिलाई में सोमवार को 5 नए मरीज मिले। टाउनशिप से लगातार नए मरीज मिल रहे हैं। डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर अब तक 127 पहुंच चुकी है। भिलाई निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने टाउनशिप में जिनके घर से लार्वा मिला है, उन घर वालों से 500 से 5000 रुपए तक अर्थदंड वसूलने के निर्देश दिए हैं।
वहीं नगर सेवाएं विभाग के सीजीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम टाउनशिप के अलग अलग सेक्टर का जायजा लेने पहुंची। टाउनशिप में पॉजिटिव मरीज मिलने पर उस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर चारों तरफ से घेरा जाएगा। इसके बाद लार्वा नियंत्रण का काम किया जाए, ये निर्देश भिलाई निगम आयुक्त ने दिए हैं। सवाल यह है कि जब दुर्ग में तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है तो अब तक डेंगू के एक्सपर्ट भिलाई क्षेत्र में क्यों नहीं पहुंचे हैं। झारखंड के रांची में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट और जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिला। राज्य के खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही 15 रजत और 13 कांस्य पदक भी अपने नाम किए। छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष तारकेश मिश्रा और महासचिव आकाश गुरुदीवान ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल होने वाले राज्य के कैडेट और जूनियर वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ियों का चयन रायपुर में आयोजित 10वीं राज्य स्तरीय कैडेट जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। इस प्रतियोगिता में कोरबा के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक समेत कुल 8 पदक अपने नाम किए। सड़क पर कहीं बालू के ढेर लगे हुए हैं तो कहीं सड़क पर ट्रक पलटा है, कहीं जाम है तो कहीं जाम से जूझते लोग नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कांकेर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 की, जहां एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। हालात ऐसे बने हैं कि गाड़ियां आने जाने के लिए डाइवर्ट रास्ता तैयार किया गया है, लेकिन इस रास्ते का भी हाल बेहाल है। ये रास्ता इतना खराब है कि इन सड़कों पर भारी वाहनों के गुजरने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिस पर भारी वाहनों को चलना मुश्किल हो गया है। इन मार्गों पर अगर कोई दुर्घटना हो जाए घंटों जाम लग जाता है। कांकेर के दशपुर के पासका से ये वीडियो सामने आया। जर्जर सड़क की वजह से जाम के हालात बने हुए हैं। इस बीमार सड़क पर एक नारियल से भरा ट्रक पलट गया, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। प्रशासन और संबंधित विभाग बस आंखें मूंद कर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों के उत्पात की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। पिछले दिनों बलरामपुर सूरजपुर में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, तो अब धमतरी के संत बहरा में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। 33 हाथियों का दल वहां पर घूम रहा है और उसके आसपास अरसी कन्हा और रिस गांव में भी खूब उत्पात मचा रहे हैं हाथियों के दल ने धान मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों पर नजर बनाए हुए है। वहीं ग्रामीणों से हाथियों से दूर रहने की अपील की जा रही है।